पीएसएक्स मार्केट के अंदर प्रेशर और बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा सेलिंग का आपके पास रुझान देखा जा रहा है और क्या मार्केट आपके पास और ज़्यादा करेक्शन लेगी और अपना जो एक मेजर डिमांड जोन एरिया है जिसको हमने स्टॉप लॉस का एरिया कहा हुआ है, क्या वहाँ पे मार्केट आपके पास सस्टेन करेगी या आपके पास वहाँ से भी अपने बियरिश स्ट्रक्चर की तरफ जाएगी। तो चलिए आज बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे और आपको आज मैं इतना कॉन्फिडेंस दूंगा कि आप मार्केट के अंदर पैनिक नहीं करेंगे और एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आपके पास चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जिस तेज़ी से आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा है 91 या 92 डॉलर के दरमियान आपके पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके पास जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपके पास नहीं संभलती, जिस तरीके से हाँ, अटैक्स हो रहे हैं दोनों की तरफ से, हाँ, हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो उसके बावजूद आपके पास अगर ये नहीं संभलेगी, मार्केट के अंदर और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा और क्रूड ऑयल 100 को भी टच कर सकता है। ये चीज़ माइंड के अंदर रखते हुए चलनी है आपके पास। अब टेक्निकल्स की बात करें, तो आपके पास एक मेजर डिमांड ज़ोन, जिसको हम 169,000 से लेके 170 के अराउंड, ये आपके पास एक मेजर डिमांड ज़ोन है। कल हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आपके पास सस्टेन करे। अगर सस्टेन करती है, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि बाइंग आपने यहाँ से पार्शियली ऐड ऑन करना स्टार्ट करना है। जिस तरीके से मैंने कल आपको ये चीज़ बताई थी कि 175 का लेवल टूटा है मार्केट का और दूसरी सपोर्ट आपके पास 170 से की है, जो कि मेजर डिमांड ज़ोन एरिया है। वहीं से मार्केट अपना एक बियरिश स्ट्रक्चर में चली और आपके पास स्ट्रक्चर अब एक बियरिश ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए हो चुका है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि पैनिक तो नहीं करना, स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है। जिस तरीके से मैंने कैश ओपन करने का 174 के लेवल पे आपको कहा था कि 174 का लेवल आपके पास सस्टेन नहीं होता, तो आपने वहाँ पे कैश को ओपन कर लेना है, सारा कैश को फ्री आउट कर लेना है। और अब आपके पास एक अच्छा मौका होगा 168,500 से लेके 170 के अराउंड, ये 15 आप 100 पॉइंट के दरमियान आपके पास बाइंग करने की। तो यही चीज़ आपने माइंड के अंदर रखते हुए चलनी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपके पास बढ़ रही है, तो मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ती है, तो नेक्स्ट डिमांड ज़ोन 163 से 170, 165 के लेवल पे है। तो एक नेक्स्ट डिमांड ज़ोन का एरिया है। अगर मार्केट 168,500, 169 के लेवल को ब्रेक कर देती है और इससे नीचे बिलो क्लोजिंग दे देती है। अब सबका माइंड में यही सवाल है कि हम बेच के निकल जाएँ मार्केट से? क्या हम ये चीज़ कर लें? क्या हम वो चीज़ कर लें? सिंपल सा आंसर इसका ये है कि मार्केट के अंदर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। आप वही एक स्ट्रैटेजी पे चल रहे थे कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन ट्रेंड। ये स्ट्रैटेजी काम तो करती है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपने कुछ वैल्यूएबल चीज़ें ऐड करनी है, तब जाके आपको काम करने में आसानी होगी। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको ये चीज़ गाइड की थी कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो 4-5 हफ्तों के लिए आप वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्युमुलेशन करें, पोज़ीशन बनाएँ। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 10,000 लेने शेयर्स लेने की जगह है, तो आप 1000 शेयर अभी बाय करें, 500, फिर हर डिप पे आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन कैश को फ्री आउट करते हुए चलें। मार्केट की रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 173 से 174 के दरमियान जो सपोर्ट लेवल था, वो आपके पास रेजिस्टेंस ज़ोन बन गया है। यहाँ से ब्रेक करता है आपके पास, मार्केट 177, 176 के अराउंड आपके पास जाती हुई दिखेगी। अगर वो रेजिस्टेंस आपके पास ब्रेक कर जाती है मार्केट, जो कि नहीं दिख रहा है कि मार्केट के अंदर वो ब्रेक करती हुई जाए, तो फिर आपके पास मार्केट आपके पास 180 के लेवल को टच करती हुई नज़र आए। लेकिन मार्केट में प्रेशर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन से क्रूड ऑयल का ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव आपके पास इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। इसमें सिंपल सी आप क्या करेंगे कि आपके पास मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज़ को फ़ोकस किया है, तो उनमें उन कंपनीज़ को भी फ़ोकस करें जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं। आपके पास डिविडेंड पेइंग कंपनी को फ़ोकस करेंगे तो आपको एक टेंशन भी नहीं होगी और वॉलेटिलिटी के अंदर आप सस्टेनेबल पोज़ीशन भी रख पाएँगे अपने पोर्टफोलियो को। तो ये चीज़ माइंड के अंदर रखते हुए चलें, आपके पास कैश तो फ्री करना है, मिसाल के तौर पर अगर 170 का लेवल, 169 का लेवल टूटता है, तो मार्केट में आपने कैश तो पूरा ओपन कर लेना है ताकि आपको टिप का फ़ायदा मिले। अगर मार्केट आपके पास यहाँ पे सस्टेन करती है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि वहाँ यहाँ पे सस्टेन कर जाए मार्केट, तो आपके पास यहाँ से ग्रेजुअली पार्शियली अराउंड करना है। जिस तरीके से मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि वहाँ सब 174 या 175 के अराउंड नहीं सस्टेन करती, तो आपने कैश 50% से ओपन कर लेना है और आपके पास नीचे लेने का आपको मौका मिलेगा। इस तरीके से 1-2 स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत अच्छे ज़ोन के अंदर है, 210 से 215 के दरमियान आप बाइंग कर सकते हैं। 205 के लेवल पे अगर आपको मिलता है एवरेज आउट करने को, तो वहाँ पे भी आप पार्शियली अराउंड करेंगे। इसका पहला टारगेट 223, 226 के अराउंड दूसरा टारगेट होगा। ये चीज़ माइंड के अंदर रखते हुए चलें कि हर वेटेड स्टॉक्स आपके पास नीचे आए। तो पेनी स्टॉक्स को भी फ़ोकस रख सकते हैं इंट्राडे ट्रेड के अंदर। पेनी स्टॉक्स के अंदर जैसे टीपीएलपी है, डीसीएल है, पीपीएल है आपके पास, जीसीआईएल है आपके पास। दूसरे स्टॉक्स की बात करेंगे तो सिनर्जी है आपके पास, पीआरएल है, पीआरएल रिफाइनरीज़ को फ़ोकस करें। जी, मैंने आपको एक चीज़ और गाइड की थी कि रेड मार्केट के अंदर रिफाइनरीज़ आपको अच्छा प्रॉफ़िट दे सकती हैं। जैसे एनआरएल आज भी एक अच्छे मोमेंटम में दिखा, आज उसके अंदर बाइंग देखी गई। रिफाइनरी सेक्टर को टॉप सेक्टर के अंदर देखा गया और बाकी सारे ब्लू चिप सेक्टर्स आपके पास डाउन साइड के अंदर दिखे। तो इन सेक्टर्स के अंदर आप पोज़ीशन बना सकते हैं, जैसे आपके पास बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। लेकिन देखें, आपने अगर पैनिक करेंगे, यार सब बेच देता हूँ, कैश फ्री कर लेता हूँ या मैं कुछ बाय नहीं करता हूँ, तो ये आप करेंगे तो मार्केट के अंदर आपका कोई काम नहीं है। मैंने एक चीज़ आपको काफ़ी टाइम से मैं ये गाइड करते हुए आ रहा हूँ कि आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना है।
लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट आपके पास एक अच्छे ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करती हुई आपको नज़र आएगी। बाहर का टेंशन आपके पास वापस आया है, इसकी वजह से मार्केट और प्रेशर ले रही है। 188 के लेवल से स्टार्ट करूँ तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, वहाँ पे करवाई थी आपको प्रॉफिट टेकिंग, वो मार्केट सेंटिमेंट्स में आपके पास चल रही है। न्यूज़ आई मार्केट के अंदर तो प्रॉफिट टेकिंग से ज़्यादा पैनिक सेलिंग और ज़्यादा आने स्टार्ट। आरएसआई की बात करें तो मार्केट के अंदर आरएसआई भी आपके पास ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि मार्केट और ज़्यादा थोड़ी एक्शन ले सकती है। इस तरीके से मैं अपने ग्रुप पे भी बता रहा हूँ, स्टॉक मास्टर पेजेस वगैरह पे सबको आपको आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने ग्रेजुअली पार्शियली ऐड ऑन करना है। मैं आपको कुछ और स्टॉक्स भी बता देता हूँ, आईएलपी, मुगल, पेल, इनको भी फोकस रखना है। ओजीडीसी, पीपीएल आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट के अंदर मिल रहे हैं, तो आपने यहाँ पे चंक्स में बाइंग करते हुए चलना है। ये चीज़ याद रखेंगे, मार्केट आपके पास अभी न्यूज़ ट्रैवल तो हो गई है, लेकिन जैसे ही आपके पास सेंटिमेंट सही होते हैं, न्यूज़ आपके पास पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है, आपके पास मार्केट में आप बूम देखेंगे। फोकस करें, रिफाइनरी सेक्टर को ज़्यादा फोकस करें, और जो सेक्टर्स आपके पास डिस्काउंटेड रेट में, जैसे सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, आपके पास बैंकिंग सेक्टर है, तो ये सेक्टर्स में से आप एक-एक, दो-दो स्टॉक्स को पार्शियली ग्रेजुअली ऐड ऑन करें। और बहुत से उनके माइंड में ये सवाल है कि आपके पास हमने ऊपर पे बाइंग कर ली, क्या हम होल्ड करें या उनको सेल करके नीचे लेने का मौका? देखिए, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं होगा तो आपको नीचे लेने का मौका नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी से आप एवरेज आउट करने के लिए आपके पास कैश फ्री है, तो आप उनको डिप में और ज़्यादा एवरेज कर सकते हैं। अगर एवरेज भी करने के लिए फ्री नहीं है, तो आप होल्ड करेंगे तो आपको मार्केट देखिए रिवॉर्ड नहीं देगी। वरना अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, तो आप होल्ड करें और उसमें एसआईपी कंपाउंडिंग अपनी जारी रखें। अगर शॉर्ट टर्म या आपके पास स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप उनको ऊपर स्टॉप लॉस के साथ गाइड करते हुए नीचे वापस से लेने का आपको मौका मिलेगा। ये चीज़ माइंड के अंदर रखते हुए चलें, मार्केट रिवॉर्ड उसी को देती है जो कि पेशेंस से काम लेता है और अपनी स्ट्रैटेजी को हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता है। लोग कहते हैं कि भाई, बहुत से मैं देख रहा हूँ कि चैनल्स के ऊपर ये चीज़ गाइड की जा रही है कि यार सेल कर दो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आपने अपनी रिसर्च लाज़मी करनी है कि आप अगर किसी कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे की लॉजिक क्या है? उसका सेंटिमेंट्स क्या है? वो सारी चीज़ें भी देखनी है। जिस तरीके से एयरलिंक को फोकस कर सकते हैं। आईटेंस का मैंने आपको बताया था, आज आईटेंस पॉजिटिव ज़ोन के अंदर आपके पास क्लोजिंग दी आईटेंस। तो उसको ग्रेजुअली ऐड ऑन कर सकते हैं, और मार्केट में पैनिक पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रैटेजी को फोकस करें, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें। बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखी हुई है, तो चंक्स में बाइंग आपने करनी है। एक लेवल है 169 से 170 के दरमियान, आपके पास ये मेंटेन होता है तो मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगी, जो कि पहला रेजिस्टेंस 173 से 174 के, फिर सेकंड 177 का है। अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाती, तो आपके पास मार्केट ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपके पास डाउन साइड पे जाएगी। क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल आपके पास 96, 97, 98 तक भी जा सकता है। मैंने बताया आपको कि $100 को भी टच कर सकता है। ये चीज़ माइंड के अंदर रखते हुए चलनी है, क्योंकि करेक्शन आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है, और आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपनी मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये रिवॉर्ड देगी ही देगी अगर आपने फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स को फोकस किया होगा। आजकल पेनी स्टॉक ज़्यादा थोड़े पे मोमेंटम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आपके पास इंटैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो वही एक बात है कि सेल लगती है कहीं पे भी तो हम भागे दौड़े जाते हैं, और पीएसएक्स ऐसी जगह है कि जहाँ सेल लगती है, डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ मिल रही होती है, तो हम लोग निकल रहे होते हैं। तो ये निकलने की जगह नहीं है, यहाँ पे तो आपने न्यू इन्वेस्टर से मैं मुखातिब हूँ कि वो तो ग्रेजुअली पार्शियली डबल ऐड ऑन करें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन मौका है। न्यू कैश से आप एंट्री लेके आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगले 2-3-4 वीक्स में। रोल ओवर वीक भी है, रोल ओवर वीक के अंदर भी आपने ये चीज़ें देखनी है कि मार्केट थोड़ा और प्रेशर लेती है। आपके पास फंड्स की तरफ से सेलिंग वगैरह आई, ये चीज़ भी देखनी है। पीपीलीपी को भी फोकस रखना है, जिस तरीके से मार्केट अपने एक स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई नज़र आई थी 174 के लेवल से। मैंने आपको वहाँ पे भी ये गाइड किया था कि आपने पेशेंस से काम रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को फोकस करना है। और कोई भी बाइंग कॉल्स, ट्रेडिंग कॉल्स के लिए आपने अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करें और सारी चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाता है कि पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया कैसे जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सारी चीज़ आपको इन्फॉर्म की जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। होप फॉर द बेस्ट, stay patient and keep your mind cool. Thank you so much.